एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिराज अहमद और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का पार्ट 6 पढ़ेंगे। इससे पहले का जो वीडियो आप नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, हम लोग का ये इसमें का पहला टॉपिक है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडा। इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। फिर से एक बार सुन लें, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम लोग कहते हैं खाने का सोडा NaHCO3। इसे बनाने की विधि हमें जानना है कैसे बनाया जाता है। तो इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से बनाया जाता है या तैयार किया जाता है। इसको कैसे लिखेंगे? इसका सिद्धांत में अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। आप CO2 के जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड और NaSCO3 के जगह पर सोडियम बाइकार्बोनेट लिखिएगा तो याद करने में आसानी होगी। चलिए फिर से सुन लेते हैं क्या लिखा हुआ, इसका बनाने की विधि क्या है। इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए सिद्धांत में देख लेते हैं। अमोनिया गैस से सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। फिर से एक बार सुन लें, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बनता है NH4Cl। फिर से मैं बता दूं, CO2 की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड और इसके जगह पर सोडियम बाइकार्बोनेट लिखिएगा तो याद करने में आसानी होगी। चलिए इसका गुण जान लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण जान लेते हैं। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। फिर से सुन लें, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, यानी pH मान 7 से अधिक होता है। दूसरा, यह अम्लों को उदासीन करता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस मुक्त होती है। NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। यह अम्लों को उदासीन करता है, लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और जल बनता है। तीसरा है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जल H2O तथा CO2 में अपघटित हो जाता है। देख लीजिए, NaSCO3 इसको गर्म किया जाता है तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, H2O यानी जल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। चलिए इसको नोट कर लें। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने के सोडा का उपयोग देख लेते हैं। पहला है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाने में जो पावरोटी इत्यादि बनता है ना, तो उसमें बेकिंग पाउडर डाला जाता है मुलायम होने के लिए। तो बेकिंग पाउडर बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। दूसरा, पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए औषधि के रूप में जो हम लोग दवा यूज करते हैं ना गैस की, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। फिर से मैं आपको बता दूं, यदि आपके पेट में गैस है और दवा उपलब्ध नहीं है, रात का समय है, अगर आपके घर पे खाने का सोडा है तो थोड़ी मात्रा में ले लेंगे तो गैस कम हो सकता है। यानी पेट की अम्लीयता बढ़ जाने के कारण गैस और जलन होता है और यह होता है क्षारीय, तो इसको अगर थोड़ा मात्रा में लेंगे तो अम्लीयता को कम कर देगा। चलिए तीसरा, अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र में आप देखे होंगे जैसे बैंक या स्कूल या अन्य जगहों पर एक लाल सिलेंडर की तरह होता है, उसी को अग्निशामक यंत्र कहते हैं। वो आग को बुझाने का कार्य करता है। उसमें रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 और रहता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये दो अलग अलग
जो सिलेंडर होता है उसमें अलग अलग होता है और एक घुंडी होता है। जब घुंडी को हम लोग दबाते हैं तो दोनों चीजें यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल एक दूसरे में मिल जाती है, और जब दोनों एक दूसरे से मिलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग को बुझाता है। जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में आग नहीं जल सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। घुंडी को दबाते हैं तो कार्बन दोनों आपस में मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनता है तो जहां आग पकड़ रहा है तो वहां ले जाके इसको दबाते हैं तो गैस निकलता है, चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, जिसके कारण आग क्या होती है, बुझ जाती है। तो अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। इसके अलावा रसोई घर में भी हम लोग के घरों में पुआ, पकवान, खास्ता इत्यादि बनता है, उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। आज के इस क्लास में बस इतना है। और खास तौर से मेरे कोचिंग के जो आइडियल कोचिंग के जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक संदेश है कि आप लोग जो है घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करिए। और बात समझ लीजिए कि जो लॉकडाउन है ये 3 तारीख तक कोई कंफर्म नहीं है कि खुल जाए। संभवतः हमें जहां तक लग रहा है कोचिंग जून से पहले खुलने वाला नहीं है। ऐसे में आपका 2 महीना व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। इसलिए आप काम करें। हम भी बैठे हैं घर पे, आप भी बैठे हैं, कोई काम तो है नहीं। तो इस अवस्था में ऑनलाइन या वीडियो के माध्यम से जो भी पढ़ाई हो रहा है उसको आप याद करते चलें। मैथ्स में जितना भी पढ़ाई हो रहा है उसको बनाएं, जो नहीं बनता उसको कमेंट के जरिए या मैसेज के जरिए बताएं, उसका वीडियो आप तक बना के पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप इधर ध्यान नहीं देंगे, इधर पढ़ेंगे नहीं, तो फिर जब कोचिंग खुलेगा जून में, संभवतः जून से पहले नहीं खुलने वाला है, तो जून में जब कोचिंग खुलेगा तो आप पर ज्यादा लोड होगा, सब्जेक्ट ज्यादा होगा। हम लोग तो पढ़ाने का पढ़ा देंगे, कोर्स खत्म कर देंगे, पर आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना पढ़ाई होता है उसको साथ में साथ पढ़ते चलें, अन्यथा आपको दिक्कत होगा। धन्यवाद।